ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये मैं ज़ीरोधा की ही ऑनलाइन वेबसाइट से मैं देख रहा हूँ। तो आप अगर एक इंडिविजुअल हैं और आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करके ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ आप ये वाला जो लिंक है यहाँ भी आप जा सकते हैं और ऑन स्क्रीन में जैसे जैसे आपको बताते जाते हैं वैसे वैसे आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। आखिर में ई साइन करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन हमारा पॉइंट यहाँ पे है कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, तो वो आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा। तो पहला आपका नंबर 1 जो डॉक्यूमेंट है आपको जो चाहिए वो है आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन, यानी आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और उस पर आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल के और नीले पेन से आप उस पर सिग्नेचर करें और उस सिग्नेचर किए हुए डॉक्यूमेंट को हम सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द पैन कार्ड बोलते हैं, जहाँ पे एप्लीकेंट यानी जो भी जिसका अकाउंट ओपन करना है उसके उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। ये आपका पहला डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर, यानी एक खाली साफ सुथरा पेज पे आपको उसी नीले पेन से, आपको नीले या आप चाहें तो काले पेन से भी, बॉल पेन होना चाहिए या इंक पेन होना चाहिए, जो पतला वाला अपना जो पेन होता है। स्केच पेन या फिर मार्कर जो मोटे मोटे वाले जो पेन होते हैं वो नहीं होने चाहिए। तो एक खाली साफ सुथरे कागज पर आपको अपने साइन करने हैं और उस साइन का या तो फोटो ले लें या स्कैन कॉपी ले लें। स्कैन कॉपी लेने के लिए आप एंड्रॉयड पे बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो फ़ोटो खींच के उसको स्कैन कर लेती हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपको अपना सिग्नेचर जो है वो आपको अपलोड करना होता है, तो आपको ये भी एक डॉक्यूमेंट बना के आपको अपने पास रखना पड़ेगा। ये सेकेंड नंबर चीज़ है। तीसरी जो चीज़ आपको चाहिए वो है आपका आधार कार्ड, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें दोस्तों कि आपके आधार कार्ड में जो है वो 12 डिजिट होते हैं। उन 12 डिजिट्स में से पहले 8 डिजिट जो हैं वो आप छुपा दें और आखिर के 4 डिजिट ही उसमें दिखने चाहिए। तो इस तरह का जो आधार कार्ड होता है उसे हम मास्क आधार कार्ड बोलते हैं। तो वो आधार कार्ड आप जो है माई आधार से, आपके पास माई आधार की ऐप हो तो आप उससे भी या आप इंटरनेट पे जाके भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मास्क आधार जो होता है उसमें पहले 8 डिजिट, मतलब ऐसे 3 रो होती हैं, तो ये पहले 4, फिर दूसरे 4 और तीसरे 4, तो ये वाले जो हैं वो दिखने चाहिए, ये दोनों जो हैं वो छुपे रहने चाहिए। तो इस तरह के आधार कार्ड को हम मास्क आधार बोलते हैं। तो वो भी डाउनलोड कर लें और वो आपको सबमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ आपको ज़रूरी होती है वो होता है आपका मोबाइल नंबर, और ये वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि इस पर आपको OTP वगैरह जो है वो भेजा जाएगा। बाद में आप चाहें तो इस मोबाइल नंबर को आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जब आपको अकाउंट ओपन करना है तो ये वो आधार कार्ड होना चाहिए ये वो मोबाइल होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो आखिर में आपको एक बैंक प्रूफ चाहिए। ये बैंक प्रूफ जो है ये आपके इनकम प्रूफ से अलग है। ये बैंक प्रूफ यानी ये आपको बताता है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है। तो आप चाहें तो उसमें बैंक का स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, आप चाहें तो बैंक की पासबुक आप दे सकते हैं, आप चाहें तो आप अपने बैंक का जो है कैंसिल्ड चेक आप दे सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है वो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें आपका बैंक का अकाउंट नंबर साफ से दिखना चाहिए, बैंक कौन सा है उसका लोगो दिखना चाहिए, सील दिखनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो सील ना भी दिखे तो चल जाएगा, लेकिन आपके बैंक का MICR और IFSC कोड, जो कि नॉर्मली चेकबुक पे जो है वो बहुत क्लियरली ये सब विजिबल होता है, वो दिखना चाहिए। तो मेरा सबके लिए सजेशन ये होता है, क्योंकि कई बार ये पासबुक में ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं लिखी रहती हैं, या बैंक स्टेटमेंट में कई बार आपको MICR कोड नहीं लिखा रहता है। तो ये सब चीज़ें आपकी चेकबुक अगर आपके पास कोई भी है तो उस पर एक चेक को, जैसे मान लीजिए ये पूरी एक चेकबुक है तो उसमें इस तरह से 2 लाइनें आप खींच दें और यहाँ पे चाहें तो ऐसे करके आप उस पर कैंसिल्ड लिख दें, ठीक है। तो जब चेक को आप इस तरह से पूरा काट के कैंसिल लिख देते हैं तो उसे हम कैंसिल्ड चेक बोलते हैं। तो आप एक कैंसिल्ड चेक बना के रख लें, उसका फोटो खींच के वो भी आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो है ये नेक्स्ट चीज़ है। इसके बाद लास्ट चीज़ है वो आपको सिर्फ तब चाहिए जब आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना है। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है तो ये आखिरी चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है, और वो है आपका इनकम प्रूफ। तो अगर आपको FNO यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है, आपको
फ्यूचर बाय या सेल करना है या कॉल या पुट बाय या सेल करना है, तब आपको अपना इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। इसके बिना ये सेगमेंट जो है ये एक्टिवेट नहीं होता है, ध्यान रखना। तो आप चाहे तो अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ शेयर्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ये इनकम प्रूफ ना भी दें तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, ये वाली ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आपको आपका इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। और इनकम प्रूफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इनमें से कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं। आप पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं जिसमें एवरेज बैलेंस 10,000 से ऊपर होना चाहिए। लेटेस्ट सैलरी स्लिप दे सकते हैं जिसमें आपकी इनकम 15,000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उसका एक्नॉलेजमेंट आप अपलोड कर सकते हैं जिसमें साल की इनकम 1,20,000 से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपका TDS कटता है आपकी सैलरी में या बिजनेस इनकम में, तो आप उसका अगर 1,20,000 से ऊपर साल का अगर वो है तो आप वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। या आप अपने CA को बोल सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ नेट वर्थ अगर 10 लाख से ऊपर है तो आप वो भी बना सकते हैं और वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। और आखिरी है कि अगर आप किसी और ब्रोकर के साथ ऑलरेडी ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपका डीमेट होल्डिंग जो होता है उसका स्टेटमेंट, अगर उसमें 10,000 से ज़्यादा के शेयर्स हैं तो आप उसका स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं, ये जो सारे स्टेटमेंट मैंने बताए, तो ये सारे जो स्टेटमेंट और ये सारी चीज़ें मैंने बताई, ये आपको सिर्फ तब चाहिए जब आप FNO में ट्रेड करना चाहते हैं। तो दैट इज़ इट। ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने डिस्कस किए, ये वो डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों जो आपको ज़ीरोधा में अकाउंट ओपनिंग के लिए चाहिए। और अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।